क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे करते हैं, या ये? दिस ऑल इज डन यूजिंग आफ्टर इफेक्ट्स। जहाँ वीडियो इफेक्ट्स की बात आती है, आफ्टर इफेक्ट्स कैन डू वंडर्स फॉर यू। पहले ये बस एक ऑप्शनल या फिर एडिशनल सर्विस हुआ करती थी, बट अब ये एक एक्स्ट्रा स्किल की जगह नेसेसिटी बन गई है और लगभग सारे ही क्लाइंट अपनी वीडियोस में आफ्टर इफेक्ट्स डिमांड करने लगे हैं। बट क्या हम आफ्टर इफेक्ट्स सिर्फ 7 दिनों में सीख सकते हैं? तो देखो, ऑनेस्टली तुम 7 दिन में एक एशियाज नंबर 1 रैंक 1 टॉप प्लेयर इन ऑल ऑफ एशिया तो नहीं बन सकते, बट यू विल बिकम स्किल्ड इनफ कि आप आफ्टर इफेक्ट्स अपने प्रोजेक्ट्स और अपनी नॉर्मल वीडियोस में इस्तेमाल कर पाओ। नाउ आई ऑलरेडी नो आफ्टर इफेक्ट्स, क्लिकबेट नहीं है, अभी जाना मत। मैं ये वीडियो ऑनेस्टली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये 7 दिन की प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बना सकता हूँ किसी भी नए लर्नर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं लेआउट से, बिकॉज आफ्टर इफेक्ट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, तो हो सकता है आपको लेआउट समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो, बट ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना पूरा दिन सिर्फ इसी पर देना। थोड़ा सा देखिए कि आपका इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पैनल कहाँ पे है, आपकी प्रीव्यू विंडो कहाँ पर है, आपकी टाइमलाइन में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कहाँ पे आपके बाकी ऑप्शंस आते हैं एंड बाकी सब कुछ। तो आफ्टर इफेक्ट्स का बेसिक लेआउट कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे यहाँ पे आपकी सारी टाइमलाइन की चीज़ें, सारे आपके डेटा नहीं, फुटेजेस रहते हैं एंड यहाँ पे आपके रहते हैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। यहाँ पे आप जो भी इफेक्ट चाहें वो आपको मिल सकता है, जैसे कि ग्रिड। हाँ, ग्रिड है अभी, ठीक है। मुझे काफ़ी डर लगता है बीच बीच में ये लोग हटाते रहते हैं बहुत सारे इफेक्ट्स, सो ग्रिड अभी तक है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इफेक्ट्स। तो इफ़ समवन फ्रॉम अडोबी इज़ वॉचिंग दिस, प्लीज स्पॉन्सर मी। तो आपकी फ्रेश कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से नज़र आती है, जहाँ पे आपका प्रीव्यू पैनल पूरी तरीके से एम्प्टी है, आपका टाइमलाइन पैनल पूरी तरीके से एम्प्टी है और आपका बैंक बैलेंस पूरी तरीके से एम्प्टी है। बट फिकर नॉट, आफ्टर इफेक्ट्स सीखिए, ये सब कुछ सही हो जाएगा। डे 2, क्रिएटिंग बेसिक की फ्रेम्स एंड एनिमेशन। तो की फ्रेम इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बस आप अपने ग्राफिक को या अपनी फुटेज को एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हो उसके सारे एट्रीब्यूट्स के लिए। समझ में नहीं आया? आई विल एक्सप्लेन इट बेटर। फॉर एग्जाम्पल, मैं 14 दिसंबर 2001 को इस धरती पे प्रकट हुआ था मानव रूप में। तो उस दिन से आज की जो तारीख है, आज की तारीख कितनी है भाई? तो उस दिन से आज की तारीख है 8 फरवरी 2025। तो ये मेरे जो 2 की फ्रेम्स हैं, इसके बीच में मेरा जो लाइफ का ट्रांजिशन हुआ है, ये दोनों मैं एक की फ्रेम पाथ से डिफाइन कर सकता हूँ। सिंपल। अब इन दोनों वैल्यूज़ पे मेरी लाइफ एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन परफॉर्म करेगी, जो कि अपने आप ही होगा, आपको उसमें कोई वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप अपने कीबोर्ड पे एस प्रेस करते हैं तो आपको अपनी वीडियो की स्केल नज़र आने लगेगी। यू कैन स्केल दिस अप और स्केल दिस डाउन एंड ऑफकोर्स अगर आप ये स्टॉप वॉच वाला आइकन क्लिक करते हैं तो दिस विल क्रिएट अ की फ्रेम एंड अगर आप थोड़ा सा आगे जाके एक और की फ्रेम डालते हैं तो दीज आर योर 2 एट्रीब्यूट्स एंड योर वीडियो विल फॉलो दैट पाथ। तो अगर आप इन की फ्रेम्स को ईज इन या ईज आउट भी करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी है आपको इस सॉफ्टवेयर में एंड यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट बोथ ऑफ दीज टुगेदर एंड डायरेक्टली क्लिक दिस ग्राफ आइकन राइट हियर। डे 3, लर्निंग डिज़ाइन एंड इंस्पिरेशन। तो आज आपका सॉर्ट ऑफ रेस्ट डे होने वाला है। आज आपको कोई कॉग्निटिव लोड नहीं लेना है, कोई एफर्ट नहीं देना है। आपको बस अपने खुले दिमाग से सोचना है कि व्हाट ऑल यू कैन इमेजिन, व्हाट ऑल यू कैन क्रिएट इन आफ्टर इफेक्ट्स। आपको डिफरेंट चीज़ों से इंस्पायर होना है, आपको डिफरेंट डिज़ाइन है अपने दिमाग में सोचनी है। मे बी राइट दैट डाउन इन अ नोटबुक, मे बी अपने आइडियाज़ एक पिक्चर फ्रेम पे बनाइए या फिर किसी और सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन कीजिए। बस सिंपल। डोंट फोकस ऑन कि ये आप आफ्टर इफेक्ट्स में अभी अचीव भी कर सकते हो या नहीं, या आपको सॉफ्टवेयर कितना आता है। बस अपने खुले दिमाग से आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव और जितना ज़्यादा आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन सोच सकते हो। वीडियोज़ आर एक्सटेंशन और रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन ब्रेन। तो आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें सोचोगे, जितना ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके सोचोगे, वो सारा आपकी वीडियोस पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने दिमाग को इंस्पायर कर सकते हो, कैसे उसे और ज़्यादा डेटा दे सकते हो टू फीड ऑन। पिंटरेस्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको इंस्पिरेशन लेनी है, अगर आपको कलर पैलेट्स देखने हैं या फिर डिज़ाइनिंग देखनी है, तो लेट्स से मुझे ये फ्रेम बहुत ज़्यादा पसंद आया है और ये सारे कलर्स मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो कि ये कलर्स एक साथ जा रहे हैं। ये इमेज मुझे अभी करंटली बहुत अच्छी लग रही है। सो दिस रेड एंड दिस ब्लैक थीम आई विल मोस्ट प्रोबेबली यूज़ दिस इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप विजुअल स्टोरी टेलिंग थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो विजिट आई कैंडी। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पेशल इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे वीडियो इफ़ेक्ट्स ऐसे मिल जाएंगे जो शायद आपने कभी देखे ना हो, कभी सुने ना हो, बट यहाँ आप उन सारे इफ़ेक्ट्स की एक लाइब्रेरी देख सकते हैं विद अ प्रॉपर गाइड टू
हाउ टू एक्चुअली रिक्रिएट दैट इन योर ओन वे, इन योर ओन यूनिक। तो लेट्स से हमें ये वाला इफेक्ट रिक्रिएट करना है, तो हम बस इस इफेक्ट पे हल्का सा क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिख के आ जाएंगी। दिस इज़ अ विप पैन इफेक्ट एंड यहाँ पे आपके और भी बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जहाँ पे ये सेम इफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि ये फेमस गाना बाय सबरीना कारपेंटर, एस्प्रेसो, वन ऑफ माई फेवरेट टू। जैसे कि ये जो नेक्स्ट इफेक्ट है, इसका आइडिया मुझे आया था एक कॉन्सर्ट को देखकर। वहाँ पे जो स्पॉटलाइट का इफेक्ट आता है और जो रात की काली अंधेरी होती है, इन दोनों ही चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया था एक नया इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। और उस स्टेज को देखकर मैंने एक ग्रिड इफेक्ट बनाया था विद अ सेमी सर्कल और अ हेमिस्फीयर। डे 4 डिज़ाइनिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो डे 3 तक हमने जितना भी सीखा है, डे 4 पे हमें उसे एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना है आफ्टर इफेक्ट्स की विंडो पे। हम मोशन पे आज ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा पूरा फोकस होने वाला है कि वो ग्राफिक एज इट इज़ वैसा दिखना चाहिए जैसा आप अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा लगाइए, अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा मिनिमल रखिए, अपने दिमाग से कुछ नई चीज़, कोई एक नया डिज़ाइन क्रिएट कीजिए। सो लेट्स ब्रेक दिस डिज़ाइन डाउन। तो ऑफकोर्स मैं इसमें मोशन भी ऐड कर चुका हूँ, बट अभी के लिए आपको उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। अब आपको बस ये देखना है कि एक्चुअल डिज़ाइन किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने ये लाइट ऑफ कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से नज़र आए। ये देखिए, ये एक हेमिस्फेयर है, एक नॉर्मल हेमिस्फेयर है। यहाँ पे अभी मैं कोई भी स्टाइलिंग आपको नहीं बता रहा हूँ मैंने किस तरीके से की है। ये दोनों ऑफकोर्स बस टेक्स्ट हैं विद अ नॉर्मल डीप ग्लो इफेक्ट एंड these are just two shapes। ये shapes आप आफ्टर इफेक्ट्स में यहाँ पर जाके बना सकते हो, ellipse and if you press shift on your keyboard then you will create a perfect circle like this। तो अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन डिज़ाइन। तो ये जो दो कॉइन्स हैं ये मैंने इमेजिन किए थे यिन और यान से, जो कि मैंने कुंफू पांडा करके एक मूवी है, आपने मोस्ट प्रोबेबली देखी होगी, उसे देखकर बनाए थे। एंड दीज टू रिप्रेजेंट दोज टू साइड्स ऑफ द कॉइन। दिस वन इज़ ब्लैक, दिस वन इज़ वाइट एंड ये पूरी थीम उसी के अराउंड रखी गई है, दिस डार्क थीम। डे 5 गिविंग लाइफ टू योर डिज़ाइंस। तो डे 4 पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत और अपनी इंस्पिरेशन लगा के काफ़ी सारे डिज़ाइंस बनाए थे। काफ़ी सारे तो नहीं, बट एटलीस्ट 2 या 3 तो बनाए होंगे आप। तो आज हम उन सारे डिज़ाइन पे मोशन ऐड करने वाले हैं। आज आपको पता चलेगा कि आफ्टर इफेक्ट्स एक बेसिक मोशन को भी किस तरीके से क्रिएटिव और ज़्यादा स्मूथ बना देता है। तो स्पेसिफिकली इस डिज़ाइन पे मैं ज़्यादातर 3D मोशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। बट आफ्टर इफेक्ट्स में मल्टीपल तरीके होते हैं अपने ग्राफिक को एनिमेट या फिर अपने कैरेक्टर को एनिमेट करने के। जैसे कि आप कैरेक्टर एनिमेशन के लिए पपेट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने ग्राफिक्स को एनिमेट करने के लिए आप कॉस्ट पोजीशन के साथ लूपिंग एक्सप्रेशंस भी लगा सकते हैं। अब ये दोनों ही चीजें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये सेगमेंट, बट यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दीज टॉपिक्स। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी एंजॉयबल प्रोसेस बिकॉज यहाँ पे हम अपने इमेजिन्ड सीन में लाइव डालने वाले हैं। तो चलिए इसे जिंदा करते हैं। तो सबसे पहले टू ब्रेक डाउन दिस मोशन मैंने यहाँ पे 3 या 4 मोशंस का इस्तेमाल किया है। मैं सारे आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट वी विल शिफ्ट टू डबल व्यू because I also have to show you how the light is moving. If you can see this motion right here, this is our light और ये हल्का सा बाहर आ रही है because मुझे ये पूरा सीन लाइट अप करना था। तो मैंने फर्स्ट फोकस पॉइंट से इसको बाहर को डाला है ताकि ये सबसे ज़्यादा एरिया वाइडली कवर कर पाए और मेरा पूरा सीन लिट अप हो पाए। तो अब आ जाते हैं हमारे सेकंड मोशन पे, दैट इज़ दिस हेमिस्फेरिकल मोशन। यहाँ पे मैंने एक सिंपल पोजीशन की फ्रेम का ही इस्तेमाल किया है, बस ईज आउट के साथ। नाउ अब अगर आपको नज़र आए तो मैंने एक और इसमें मोशन डाला है, दैट इज़ ये ग्रिड वाला मोशन। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हल्का सा इंक्रीज़ हो रहा है, बट इन रियलिटी ये ग्रिड इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ये स्केल एनिमेटेड नहीं है। मैंने एक्चुअली इसकी विड्थ एनिमेट की है। तो अगर ये विड्थ की साइज़ आप हल्की सी इंक्रीज़ करते जाओ विद की फ्रेम एनिमेशन तो ऐसा लगता है कि हल्का सा बड़ा हो रहा है। डे 6 गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। ये वो चीज़ें हैं जो आपने शुरू के 5 दिन में तो एक्सप्लोर नहीं ही की होंगी, और अगर आप आज ये चीज़ें नहीं एक्सप्लोर करते हैं तो शायद आप कभी और भी ना करें। बट यही सारी चीज़ें आपकी वीडियो को यूनिक और डिफरेंट लुक देती हैं, जो कि आपको बाकी सारे एडिटर्स की भीड़ में स्टैंड आउट करवाती हैं। द स्किल मेक्स यू स्टैंड आउट, सो आई कॉल द स्किल आउटस्टैंडिंग। तो आज हम अपने ग्राफिक्स को स्टाइलाइज करने वाले हैं। टुडे इज डे 6। तो ये दिन मैंने स्पेशली इसीलिए रखा था बिकॉज अर्ली स्टेजेस पे अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता तो आप काफ़ी ओवरवेल्म हो जाते, आप क्या मैं भी ओवरवेल्म हो जाता। तो मैंने तो ये 2 या 3 महीनों बाद सीखा था, बट वी आर कवरिंग दिस इन द 6th डे ऑफ दिस वीडियो। तो आज के दिन जस्ट एक्सपेरिमेंट विद योर शेप्स। तो लेट मी शो यू सम बेसिक इफेक्ट्स जो मैं ऑलमोस्ट हर एक मोशन ग्राफिक में इस्तेमाल करता हूँ।
तो अगर आप ये मेरे शेप 1 और 2 देखें जो कि लगभग सेम ही है, तो अगर आप शेप 2 पे जाएंगे इस प्रोजेक्ट के, तो यू कैन सिलेक्ट दिस लेयर स्टाइल राइट हेयर। यहाँ पे मैंने इस पे ऐड किया है बेवल एंड एम्बॉस। तो ये जो आप साइड में बेवल देख पा रहे हैं ये इसी इफेक्ट की वजह से आया है। एंड इसके साथ मैंने इसमें ऐड किया है ग्रेडियंट रैम्प, जिससे इसका कलर हल्का सा ग्रेडियंटली कम हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट रैम्प। मैंने इसको रेडियली फैला रखा है ताकि ये मिड से फैलता हुआ हल्का सा साइड में कम होता जाए, जिससे लाइट थोड़ा सा अच्छा बाउंस हो। एंड सिमिलरली फॉर दिस बिगर हेमिस्फीयर मैंने इस्तेमाल किया है ग्रेडियंट रैम्प का, बट नॉट रेडियली। यहाँ पे मैंने लीनियर ग्रेडियंट रैम्प का इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से हम बॉटम की तरफ जाते हुए डार्क हो रहे हैं। एंड इसके साथ मैंने थोड़ा सा ग्रेन भी ऐड किया है, जो इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक फील देता है, थोड़ा सा इम्परफेक्ट बनाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एग्जैक्टली यही चीज़ें फॉलो करनी है। जस्ट एक्सपेरिमेंट विद योर सेल्फ, जस्ट एक्सपेरिमेंट विद द सॉफ्टवेयर, और देखिए इसमें क्या क्या ऐसे इफेक्ट्स हैं जो शायद आप अपने हर एक मोशन ग्राफिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मे बी यू कैन क्रिएट योर ओन यूनिक स्टाइल। डे 7, इसका नाम क्या था? डे 7 फाइनल पुश। तो आज के दिन लेट्स टेस्ट योर स्किल्स। तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पूरा प्रोजेक्ट डाल दिया है। आप उसमें जाके अपनी क्रिएटिव स्टाइल, अपनी यूनिक चीज़ें सारी ट्राई कर सकते हैं, और उसके साथ आपको ये प्रोजेक्ट एज इट इज़ रिक्रिएट भी करना है। दैट इज़ अ होमवर्क। डे 7 पे बस इसी पे फोकस कीजिए। दैट्स इट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जो कि आनी चाहिए, मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे, आप अपने होमवर्क प्रोजेक्ट मेरे को सबमिट कर सकते हैं इस आईडी पे। आई प्रॉमिस मैं उन सबको चेक करूँगा एंड आई विल मोस्ट प्रोबेबली फीचर द बेस्ट और द वर्स्ट वंस इन माय फ्यूचर वीडियोस, ताकि आप लोगों को भी रेफरेंस मिल पाए, मुझे भी रेफरेंस मिल पाए, और हम दोनों एक दूसरे की कलाकृतियों से सीख पाएँ।